संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सही समय पर भोजन ना करने के नुकसान के बारे में। देखिए, हमारा भोजन करने का एक समय निश्चित होना चाहिए, यानी कि जब हमें भूख लगे उसी समय हमें भोजन करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि कभी हम रात को खा रहे हैं, कभी हम दिन को खा रहे हैं, रात को 12 बजे भूख लग गई तब हम उसी समय खाने लग गए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारा एक निश्चित समय होना चाहिए और एक अंतराल से ही हमें भोजन करना चाहिए। तो यदि हम गलत समय पर भोजन करेंगे और सही तरीके से भूख लगने पर भोजन नहीं करेंगे, या फिर जैसे भूख नहीं लगी हो तब भोजन करेंगे, तो उसके हमें काफ़ी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, हमें काफ़ी सारे रोग हो सकते हैं। तो चलिए उसके विषय में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जो व्यक्ति भूखे रहे, सॉरी एक मिनट, देखिए, जो व्यक्ति भूख लगने पर भोजन नहीं करते उनके पेट की अग्नि क्या हो जाएगी, उनके पेट की अग्नि हो जाएगी मंद, ठीक है ना। यानी कि जब हमें भूख लगती है तब हम भोजन नहीं करते, तो हमारे पेट की जो अग्नि है, यानी कि जो खाने को जो पचाती है, वो अग्नि ही भोजन को पचाती है, तो वो क्या हो जाएगी, अग्नि मंद हो जाएगी, यानी कि हमारा खाना अच्छे से नहीं पचेगा। और जब खाना अच्छे से नहीं पचेगा तब क्या होगा, पेट में गैस बनने लग जाएगी, ठीक है ना। जब खाना अच्छे से नहीं पचेगा तब क्या होती है, पेट में गैस बनने लगती है, कब्ज की शिकायत होने लगती है। और जब गैस बनती है तो वो, क्योंकि या तो गैस जब थोड़ी बहुत बनेगी तो नीचे से गुदा द्वार से बाहर निकल जाएगी, और जब वह गैस किसी भी ऊपर की ओर यदि गई, यानी कि सिर में गई, तो सिर में दर्द होने लगेगा। किसी भी अंग में गई तो उस अंग में दर्द होने लगेगा, घुटनों में दर्द होने लगेगा, हाथ पांव में, कमर में। यानी कि जो इसको हम वात का रोग कहते हैं, कि गैस के कारण जो दर्द कहीं भी होगा तो वो किसके कारण होगा, वो हमारे शरीर में, मतलब गैस के, यानी कि वात का रोग है, गैस के कारण ही, कब्ज के कारण ही होता है। तो यानी कि किसी को भी यदि घुटनों में दर्द, कमर में दर्द है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, उसको अपनी गैस यानी कि कब्ज, पेट को ठीक करना चाहिए। इससे हमें यह भी ज्ञान मिला ना। तो आगे, खाया हुआ भोजन ठीक से नहीं पचता। खाया हुआ भोजन ठीक से पचेगा नहीं जब हमें भूख लगे और उस समय पर हमने भोजन नहीं किया, तब क्या होगा, गलत समय पर भोजन करने से हमारा जो खाया हुआ भोजन वो ठीक तरह से पचेगा नहीं, क्योंकि अग्नि मंद हो गई। ठीक समय पर हमने खाया नहीं तो अग्नि तो हमारी मंद होगी, तो फिर हमारा जो भोजन खाया हुआ है ठीक प्रकार से नहीं पचेगा। जिसके कारण नहीं भोजन नहीं पचेगा, उसके कारण क्या होगा, जिसके कारण दूसरी बार भोजन करने की इच्छा नहीं होती। यानी कि जब हमारा पहला लिया हुआ भोजन ही हमारा पूरी तरह से नहीं पचेगा, तब हमें दूसरी बार खाने की इच्छा ही नहीं होगी। अब बात करते हैं कि जब गलत समय पर हम भोजन करते हैं तो उनसे कौन कौन से रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है सिर में दर्द। सिर में दर्द हमने बताया कि गैस बनेगी, सिर में दर्द ही नहीं हो, और काफी सारे कहीं भी दर्द हो सकता है। इसमें जब गैस बनेगी तो सिर में जाएगी, तो ज्यादातर सिर में दर्द होता है। बाकी ज्यादा अंगों में हमें जल्दी से दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक यदि हमें यह प्रॉब्लम रहेगी तो फिर काफी अंगों में, सभी अंगों में हमारे दर्द होने लगेगा। अगला है विसूचिका। देखो, विसूचिका क्या होता है, विसूचिका होता है हैजा, यानी कि यह भी एक पाचन तंत्र से संबंधित विकार है। तो इसमें क्या होगा, अत्यधिक उल्टी और दस्त हो जाते हैं। विसूचिका हम हैजा को कहते हैं। अगला है अल्सक, यह भी एक पाचन तंत्र से संबंधित रोग है। इसमें पाचन अग्नि मंद हो जाती है, ठीक है ना। पाचन अग्नि मंद हो जाने के कारण आहार क्या होता है, पेट में ही सड़ने लगता है। तो यह भी क्या है, पाचन तंत्र संबंधित रोग है, यानी कि गलत खाने पीने से ही यह होता है। अगला है विलंबिका। देखो, अब विलंबिका क्या होता है, विलंबिका होता है मल निष्कासन में कठिनाई, यानी कि इसमें हमारा मल कड़ा हो जाएगा और मल अच्छे से निकलेगा नहीं, जो हमारी गुरुद्वारा यानी बड़ी आंत से मल आगे नहीं सरकेगा। गंभीर कब्ज हो जाती है, और फिर इसे आंतों का अवरोध भी कह सकते हैं, यानी कि इसमें फिर आंतों में घाव हो जाएगा, आंतों में मल पड़ा रहेगा, तो आंतें हमारी अंदर से सड़ने लग जाएंगी। तो ये होता है विलंबित, यानी कि भोजन का निष्कासन नहीं होना। ये सारे रोग हमें हो सकते हैं, और भी रोग हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं कि ये रोग हो सकते हैं। बाकी यदि हम देखें तो ज्यादातर परेशानियां ही हमारी किसके कारण होती है, पेट के से जुड़ी होती हैं। पेट के कारण ही
यानी कि 80% हम कह सकते हैं कि कम से कम शरीर के जो 80% बीमारियां हैं वह हमारे पेट खराब रहने के कारण ही होती है। और यदि हम भोजन को ही ठीक ढंग से नहीं करेंगे, समय पर नहीं करेंगे, तो सभी पेट की जो बीमारियां हैं वह हो सकती हैं। और फिर यदि ये रोग ज्यादा बढ़ेंगे, रोग ज्यादा बढ़ने से क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो सभी को पता है यदि रोग अत्यधिक बढ़ जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हमने आज की वीडियो में जाना कि यदि हम सही समय पर भोजन नहीं करते तो हम देखो कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। तो यानी कि हमें भोजन भी सही समय पर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो भूख से न तो भूख से ज्यादा हमें खाना चाहिए और न ही भूख से कम, भूख से थोड़ा बहुत कम लेना चाहिए। उसके हम जो अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम बताएंगे कि हमें कितना खाना चाहिए, कौन सा रस पहले खाना चाहिए, उसके बारे में सभी चीजें आपको डिटेल में इस चैनल पर मिलने वाली है। बस आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, पूरे वीडियो देखना है, आपको अपने आप सारी चीजों का ज्ञान हो जाएगा कि कैसे खाना है, किस तरह से कब खाना है, सारी चीजें हम लेकर के आने वाले कंप्लीट आयुर्वेद यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। तो यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और जो लोग आयुर्वेद सीखना चाहते हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग, और आयुर्वेद नहीं सीखने वाले बाकी वैसे अपने रिश्तेदारों फ्रेंड को वैसे उनको भी शेयर करें ताकि वो लोग भी सही आयुर्वेद सीख करके इनका पालन करके अपने जीवन में बिना बीमारियों के एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।